हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का ही एक टॉपिक है। तो हमने डाइजेशन देख लिया था, रेस्पिरेशन। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तो हम इसमें हार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? वो होता है ब्लड से। ब्लड में सारी चीजें डिसॉल्व होके सारे बॉडी पार्ट्स में वो जाती हैं, और ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? वो करता है हार्ट। तो ये डायग्राम हमने बना लिया है, इसकी लेबलिंग जो है अभी करेंगे। पहले देखते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम करें। तो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है, हर एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करता है। देयरफॉर इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? हमारी बोन भी कनेक्ट करने का काम करती है। ये सब टिश्यूज वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा बेसिकली मेनली वाटर ही होता है। तो प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा कलरलेस होता है, और प्लाज्मा का काम होता है टू कैरी CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट और फूड in dissolved state ये काम होता है प्लाज्मा का। अब बात है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हमने देखे 3 टाइप्स के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल्स, इन्हें हम आर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं। RBC में जो है हीमोग्लोबिन होता है। RBC क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से दे कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। कैरी ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। प्लाज्मा CO2 हमने देखी थी। CO2 जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है, और ऑक्सीजन RBC में, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। WBC जो है वो इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, ये डिटेल में 11th क्लास में। एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। जैसे हमारे कभी कट लग जाता है तो पहले तो ब्लड बहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अपने आप स्कम हो जाता है, स्कम बन जाता है, और फिर वो बहना बंद हो जाता है। मतलब स्कम बाद में बनता है, जो रेडिश ब्राउनिश पार्ट बन जाता है ना, उसे स्कम कहते हैं। वो कुछ इंजरी के कुछ दिन बाद बनता है। बेसिकली ब्लड फ्लो होने से कौन रखता है? मतलब कि ब्लड को क्लॉट कर देता है, वो करती हैं प्लेटलेट्स। अब ये तो हमने देखा ब्लड। अब ब्लड फ्लो किस में होता है? वो फ्लो करता है ट्यूब्स में। अब ऐसे ट्यूब जो ब्लड कैरी करें बॉडी में, उन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एक एक के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या होती हैं? यहाँ पे लिखती हूँ मैं आर्टरीज, यहाँ पे वेन्स, एंड यहाँ पे लिखती हूँ कैपिलरीज। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड जो है हार्ट से दूर लेके जाती हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। मींस दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी ऑर्गन्स। वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स जो और बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक पहुंचाती हैं ब्लड, राइट। कैरी ब्लड टू द हार्ट, टू द हार्ट या टुवर्ड्स द हार्ट।
सारे ब्लड से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, सारी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करती हैं वीन्स हमारे हार्ट तक, जहां पे कि वो ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स से पास करके, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास करती है आर्टरीज टू द हार्ट। और सॉरी, वीन्स हमने देख लिया जो अवे, वीन्स जो है वो ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट लाती है। बेसिकली ये देखा जाता है जो वीन्स कैरी करती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आर्टरीज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, राइट। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जितना भी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट तक लाती हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाएगा, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from body parts to the heart except pulmonary vein, मीन्स जो पल्मोनरी वीन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैपिलरीज, कैपिलरीज जो हैं वो बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, वन सेल्ड थिक, राइट। तो वन सेल्ड थिक होती हैं ताकि इजीली इनका वर्क क्या होता है, टू एक्सचेंज मटेरियल दैट इज फूड एंड ऑक्सीजन बिटवीन टिश्यूज या फिर सेल्स एंड ब्लड, ये कैपिलरीज मतलब कि जैसे आर्टरी है वो डिवाइड होगी फाइन ब्रांचेस में। सपोज ये देखो एक आर्टरी आ रही है, लोग ये डिवाइड होगी आर्ट्रियोल्स में, फिर आर्टरीज और फाइन ब्लड वेसल्स में जाएगी जिन्हें हम कहेंगे कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज जो है यहाँ पे होंगे टिश्यूज मींस सेल्स, ये सेल्स हैं। कैपिलरीज से, कैपिलरीज में जो ब्लड बह रहा है उनसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, मींस जहाँ पे जो ब्लड है यहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड में वो सेल्स में जाएगी, और सेल्स ने रेस्पिरेशन करके जो CO2 निकाली है वो वापस ब्लड में आएगी। तो यहाँ पे और फूड वगैरह जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा वो कैपिलरीज लेवल पर हो जाएगा। अब जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो कनेक्ट होगा कैसे, थोड़ी बड़ी ट्यूब्स बनेंगी जिन्हें हम वेन्यूल्स कहते हैं, वेन्यूल्स। उसके बाद ये फिर और मर्ज होंगी बहुत सारी वेन्यूल्स और बनाएंगी वीन्स, और वीन्स के बाद एक बनेगी वेना कैवा जो कि हार्ट से, सॉरी, बॉडी पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में लाएगी। ये सारी चीजें वेना कैवा वगैरह इसमें डायग्राम में हम डिटेल में देखेंगे। और ये आर्ट्रियोल्स वेन्यूल्स वगैरह मैंने नेम इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये समझाने के लिए है, बाकी ये 11th में है, लेकिन आपको क्लियर हो जाए ना। एक आर्टरी आई, उसकी ब्रांचेस निकली, क्या बना, आर्ट्रियोल्स, फिर उसकी और ब्रांचेस निकली, बना कैपिलरीज। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो चुका है सेल्स और ब्लड में। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि जरूरी है ऑक्सीजनेटेड हो, मींस हार्ट तक जाना चाहिए, तो उन्हें कलेक्ट करने वाला पहले वेन्यूल्स, फिर वीन्स, फिर बड़ी ट्यूब, वेना कैवा, वेना कैवा ये हुआ, ठीक है। एक चीज और आती है, वो होती है जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल थिक होती है। सपोज ये एक आर्टरी है तो इसकी वॉल जो है थिक होगी, मीन्स ऐसे करके, और जो वीन्स है उसकी वॉल थिन होती है। थिन मीन्स सिंगल लेयर नहीं, मतलब थिन होती है, राइट। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर्टरीज हैव
थिक वॉल एंड वेन्स डू नॉट हैव। देखो आर्टरीज हमने देखा दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट जब पंप करता है तो एक प्रेशर बनता है ना ट्यूब में जो भी हार्ट से कनेक्टेड है। तो आर्टरीज जो है वो ब्लड कैरी करती है अंडर प्रेशर। तो जब प्रेशर होता है ताकि वो फट ना जाए ट्यूब, हमने वाटर पाइप देखा है, अगर उसमें काफी प्रेशर से वाटर फ्लो होता है तो उसके फटने का डर रहता है ना। तो अगर थिन होगी तो इजीली लीकेज हो जाएगा, फट जाएगी, इसीलिए वो थिक होती है। दे हैव थिक वॉल बिकॉज दे कैरी ब्लड अंडर प्रेशर, ब्लड अंडर प्रेशर। नेक्स्ट थिंग, वीन्स की थिन क्यों होती है? वीन्स में तो कोई प्रेशर नहीं लगता ना, मतलब वीन्स तो जो है वो पूरी बॉडी पार्ट से हार्ट में ला रही है, बॉडी पार्ट थोड़ी ना पंप करते हैं, मीन्स कोई प्रेशर नहीं होता। दे हैव थिन वॉल्स बिकॉज दे आर नॉट अंडर एनी प्रेशर, दे आर नॉट अंडर प्रेशर, मतलब दे डू नॉट कैरी ब्लड अंडर प्रेशर, ऐसे करके। एक लास्ट थिंग जो आती है वो आती है वीन्स में जो है वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, आर्टरीज में नहीं होते। वॉल्स में क्या होता है, सपोज ये वीन जा रही है, मान लो ये ब्लड ऐसे करके इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके। ये रहा एक वॉल, ये रहा एक वॉल, मतलब कि ये ओपन होते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा, सपोज मैं बड़ा करके दिखाऊं थोड़ा सा तो ताकि एकदम क्लियर हो जाए, इसे मैं रफ कर दूं यहां से। अब देखो बिल्कुल क्लियर होगा, बस ध्यान से समझो। ये एक वेन ली मैंने कहा इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये, फिर थोड़े टाइम बाद ये, ऐसे करके होता क्या है, मान लो ऐसे करके ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड फ्लो होगा, जब ऐसे करके प्रेशर खुलेगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, मीन ये ऐसे करके हो जाएगा और ब्लड फ्लो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ से ब्लड निकल गया तो ये वापस से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लड आया है वो वापस ना जाए, मीन्स ऐसे करके फ्लो ना हो, इसीलिए वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वीन्स में, जबकि आर्टरीज में नहीं होते, क्योंकि आर्टरीज में तो प्रेशर ही इतना है कि वो आगे को ही जाएगा, ब्लड पीछे को फ्लो ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेशर लग रहा है ना उस पे हार्ट का, इसीलिए। तो इसमें हम लिखेंगे वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे हमने उसमें देखा था ना, डाइजेशन में स्फिंक्टर देखे थे, तो वही चीज यहाँ पे है, वॉल्व कर रहे हैं। हार्ट में भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, अभी हम देखेंगे, राइट। ये सब चीजें हमारी हो गई। अभी हमने एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा, ब्लड, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एक और होता है, वो होता है लिम्फ। लिम्फ कोई अलग चीज नहीं है, ब्लड से ही अगर कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन्स इंटरसेलुलर स्पेस में निकल जाए, मतलब बाहर आ जाए सेल्स के बीच में, तो वो जो है लिम्फ बना लेते हैं, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। देखो इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, मैं इसे पता नहीं क्या ही समझती थी कि ये अलग फ्लूइड है, कैसे है, लेकिन अब क्लियर हो गया क्या होता है ये। देखो तुम भी समझो, मैंने बताया था कैपिलरीज बिल्कुल फाइन ब्रांच, जहां पे कि क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज या फिर सेल्स। ये सपोज करो कैपिलरीज है और कैपिलरीज ये है सेल्स, ये हमने कुछ सेल्स बनाए, ओके बन गए। अब इनसे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो कैपिलरीज की वॉल्स में पोर्स हैं, उनसे अगर कुछ प्लाज्मा, कुछ ब्लड सेल्स या फिर
कुछ स्मॉलर स्मॉलर प्रोटीन्स बाहर आ जाए, यहाँ पर ये भर जाए यहाँ पे बिटवीन द सेल्स, ये होता है इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल्स के बीच का स्पेस इंटरसेलुलर और सेल के अंदर का स्पेस इंट्रासेलुलर, राइट। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस में आ चुके हैं क्या, कैपिलरीज से निकल के प्लाज्मा प्लस कुछ प्रोटीन्स, सम स्मॉल प्रोटीन्स। स्मॉल क्यों, अबे कोई छोटा होल है, उससे छोटी चीज तो पास होगी, बड़ी चीज थोड़ी ना पास होगी, बड़ी तो फंस जाएगी। स्मॉल प्रोटीन्स एंड सम ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। तो ये ब्लड के सिमिलर ही होता है लिम्फ, बस क्या डिफरेंस होता है, एक तो ये कलरलेस होता है, ब्लड तो हमारा रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, पर ये जो है कलरलेस होता है और कंटेन्स लेस प्रोटीन। प्रोटीन्स बस छोटे छोटे होते हैं तो कम होते हैं, प्रोटीन लेस होते हैं, राइट। प्रोटीन लेस का मतलब ऐसा नहीं कि प्रोटीन ही नहीं है, कंटेन लेस प्रोटीन, कंटेन लेस प्रोटीन एज कंपेयर टू द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ये बात हुई लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड की, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं क्योंकि सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अब इसके थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। देखो टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे निकल गया, तो जो भी ये सपोज ये टिश्यू फ्लूइड आ गया, कैपिलरीज और सेल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है थ्रू दिस टिश्यू फ्लूइड। इसे कैरी कौन करेगा, अब टिश्यू फ्लूइड हो गया, एक्सचेंज वगैरह सब हो गया, अब ये फ्लूइड ऐसे ही थोड़ी ना भरा रहेगा, इसे भी तो वापस ब्लड में आना होगा ना। तो इसे कलेक्ट करेंगी सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके बनाएंगी क्या, लिम्फेटिक वेसल। सपोज ये जुड़ी इससे जुड़ी, ये बना लिम्फेटिक वेसल, और वेसल जो है वो ज्वाइन हो जाएगी वीन से, और वीन में क्या होता है, वीन में कैरी होता है ब्लड, मतलब यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं वो भी ज्वाइन हो जाएगी वीन्स में, और लिम्फेटिक कैपिलरीज वेसल ये भी ज्वाइन हो जाएंगी वीन्स में। वीन्स में जो है वो ब्लड आ गया है और लिम्फ भी आ गया। लिम्फ भी तो एक टाइप का वो ही है ना, मतलब ब्लड से ही बना है, बस कलरलेस और थोड़े प्रोटीन कम है। इसका फंक्शन क्या होता है, लिम्फ का फंक्शन देखते हैं। दो फंक्शन दिए हुए हैं और ये पूछे जाते हैं। अगर मैं लिखूं फंक्शन, पहला फंक्शन होता है इट कैरीज digested food and fat, मतलब कि from intestine। जो फैट होता है ना वो लिम्फेटिक वेसल में ही एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन के, राइट। विलाई देखा था हमने, विलाई में एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस विलाई में ही लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है, जिसमें कि जो डाइजेस्टेड फैट है वो अब्सॉर्ब होता है, और फिर वो लिम्फेटिक वेसल जो है वो डाइजेस्टेड फैट को ब्लड में रिलीज कर देगी। नेक्स्ट, इट ड्रेन्स excess fluid from extracellular space to the blood, cellular space to the blood, मीन्स यही बात की गई है, यहाँ पे जो फ्लूइड है या जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसे ड्रेन कर देगी टू द ब्लड। ये हमने लिम्फ के बारे में देखा। नाउ वी विल सी अबाउट द हार्ट। आप सोचेंगे इतनी देर से डायग्राम तो बना रखा है, इसके बारे में तो बताओ। सबसे पहले जैसे हम ये सोचते हैं ना ये है हमारा हार्ट, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसी शेप का होता है। इसकी शेप होती है एक क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर, मीन्स अपनी मुट्ठी मींच लो, राइट। उसकी जो शेप है इतना ही बड़ा, शेप नहीं मतलब जो साइज है इतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। देखो कितना सा है। अब देखो ये है हार्ट का डायग्राम, मैं लिखती हूँ यहाँ पे हार्ट, दिल,
हम्म इसकी पहले देखते हैं लेबलिंग। बिल्कुल ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट। जो ये है वेना कैवा। वेना कैवा मैंने बताया था अभी, क्या, जो बॉडी से हार्ट में ला रही है ब्लड। ये लोअर बॉडी से ला रही है, तो इसे हम लिखेंगे वेना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपर बॉडी से ला रही है, तो इसे लिखेंगे वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी। थोड़ा राइटिंग को ज्यादा माइंड मत करना, ठीक है, समझ तो आ रही होगी वैसे, ठीक है। जो नीचे से वेना कैवा नीचे मतलब लोअर बॉडी से ब्लड लाती है उसे हम इंफीरियर वेना कैवा भी कहते हैं, और जो अपर बॉडी पार्ट से लाती है उसे हम सुपीरियर वेना कैवा भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड यहाँ पे आया और यहाँ पे भर गया। ये जो चैम्बर है इसे हम कहते हैं क्या, राइट एट्रियम। देखो ध्यान से सुन लेना वरना लेफ्ट और राइट में ही कंफ्यूज हो जाओगे। राइट एट्रियम या आर्ट्रियम। अब बॉडी से आ रहा है तो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा सबसे पहले वेना कैवा से होता हुआ आया राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद ये जाएगा राइट वेंट्रिकल। नीचे वाले जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं, ऊपर वाले आर्टरिया। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर होते हैं, मींस 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। दिस इज व्हाट, राइट वेंट्रिकल, ओके। अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड इस ट्यूब में, ये पंप करेगा, ये तो चीज क्लोज हो जाएगी, ये वॉल्व है यहाँ पे, ये क्लोज हो जाएगी। जैसे ही ये वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये जो है ऐसे हो जाएगा, तो वापस तो बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि ये वॉल्व है यहाँ पे प्रेजेंट। तो ये जाएगा इस वाले किसमें, आर्टरी में, जिसे हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शन थी ना, देखो अवे फ्रॉम द हार्ट तो कैरी कर रही है क्योंकि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ये यहाँ से ब्लड जाएगा ऐसे करके, ये इसमें चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा, दोनों पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, ताकि लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच हो जाए। तो ये वाली पल्मोनरी आर्टरी कैरी तो कर रही है अवे फ्रॉम द ब्लड, बट ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि पूरी बॉडी से आया हुआ है। तो यही एक्सेप्शन मैं बता रही थी तब, ठीक है। ब्लड गया लंग्स में, वो हम अभी देखेंगे डबल सर्कुलेशन में कैसे वो प्योरीफाई मतलब कि ऑक्सीजनेटेड हुआ, ठीक है। वहां पे गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आएगा, ये नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में चला गया, वापस से आएगा, कहां से, ये इससे आएगा। ये क्या है, ये है पल्मोनरी वेन, ये ट्यूब से ऐसे करके होंगी। दिस इज द, यहाँ पे लिख दूं मैं, थोड़ा स्पेस कम रह गया, पल्मोनरी वेन। अब देखो ये जो है वेन है या ब्लड वेसल है वो ला तो रही है टुवर्ड्स द हार्ट जो है ब्लड, लेकिन कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड। और हमने क्या पढ़ा था कि वीन्स मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शन जो पढ़ा था वो इस दिन के लिए ही पढ़ा था ताकि हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अब चीजें आसान है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जब राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। एक तो यार मेरा डायग्राम बहुत कुछ हो गया, कहाँ पे लिखूं, इसके अंदर ही लिख दूं, ज्यादा बुरा लगेगा। चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूं, दिस इज व्हाट लेफ्ट एट्रियम, ओके। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड
लेफ्ट वेंट्रिकल, कितना बुरा हो गया रे डायग्राम, यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देखो, जब वेंट्रिकल पंप होगा ये जाएगा इस वाली ट्यूब में, जिसे हम कहते हैं ऑर्टा। ऑर्टा एक आर्टरी है, और मैं कह सकती हूँ कि ये लार्जेस्ट आर्टरी है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में कैरी करेगी। ये मतलब कि फाइन फिर डिवाइड हो जाएगी, ऑर्टा है, फिर ये डिवाइड होगा, आर्टरीज वगैरह में बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, और जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अभी और हो जाएगा, ध्यान रखना है, राइट साइड तो रिसीव कर रही है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड इज रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और हार्ट में जो है वो ब्लड दो बार आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से। देयरफॉर वी से दैट ह्यूमंस हैज डबल सर्कुलेशन, दो बार सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, मींस एक बार डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, ये है एक चीज सेप्टम, मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड और लेफ्ट साइड को ये सेपरेट कर रही है। तो आपको दिख रहा होगा आर्टरीज की वॉल जो है वो तो, सॉरी एट्रियम की जो वॉल्स है वो तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे थिक है वेंट्रिकल की वॉल, ये देखो ये सब थिक वॉल है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल, क्योंकि देखो वेंट्रिकल्स को जो है वो पंप करना होता है ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल को पंप करके लंग्स तक पहुंचाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करके ऑर्टरा से पूरी बॉडी में पहुंचाना है। तो जब उन्हें पंप करना है ब्लड, तो उनकी आर्टरीज जो हैं, सॉरी उनकी जो वॉल्स जो हैं वो थिक होनी चाहिए ना, राइट। सो वेंट्रिकल्स हैव thick wall to pump because they have to pump blood to the body parts और body organs, उन्हें पंप करना होता है। एट्रिया को पंप करना होता है, लेकिन कहाँ, ओनली वेंट्रिकल्स पास है, इजीली थोड़ा सा पंप करो, ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, वेंट्रिकल्स पे बहुत सारा प्रेशर आएगा, राइट। ये चीज दिखा। दूसरी चीज, यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं, यहाँ पे एक वॉल्व होता है ताकि जब वेंट्रिकल पंप करे तो पल्मोनरी आर्टरी में ही ब्लड जाए, राइट एट्रियम में ना जाए। और यहाँ पे वॉल्व होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है, ये सब 11th की बात है, राइट। तो वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व्स क्यों होते हैं, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, और राइटिंग तो देखो ची फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी हैव डिफरेंट चैम्बर्स, टू प्रिवेंट द डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, मीन्स 4 चैम्बर्स होते हैं बेसिकली हमारे हार्ट में, टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड टू, अच्छे से लिखूंगी इस बार, देखो बिल्कुल अच्छा लिखूंगी, सुंदर नीट एंड क्लीन, टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग ऑफ, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से आता है बहुत ही मस्त सवाल, पता नहीं आपका दिमाग में आया होगा नहीं, क्या हमें प्रिवेंट ही क्यों करना है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। देखो प्रिवेंट इसलिए करना है, जो हम मैमल्स हैं और बर्ड्स होते हैं, उन्हें जो है हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है,
क्यों जरूरत होती है? क्योंकि हमें पता है कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, मीन्स थर्मो रेगुलेशन जिसे कहते हैं, और बर्ड्स भी जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। मीन्स बाहर कितनी ठंडी या गर्मी हो, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन रहता है। तो कैसे रहता है? इसके लिए भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, मीन्स एनर्जी यूज होती है टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि हमें हाई एनर्जी डिमांड है फॉर द थर्मो रेगुलेशन, देयरफॉर वी कैन नॉट टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मीन्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमें तो प्योर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए भाई, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, मीन्स ज्यादा एनर्जी। देखा था ना हमने कैसे एनर्जी निकलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, राइट। सो हमें फॉर थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर मेंटेन करना है कांस्टेंट। थर्मो रेगुलेशन, फॉर थर्मो रेगुलेशन वी नहीं मतलब मैमल्स एंड बर्ड्स हैव हाई एनर्जी demands, therefore we cannot tolerate the mixing of blood, right। ये हो गया। अब बात आई मैमल्स बर्ड्स की, तो हो गई। रेप्टाइल्स की करूं थोड़ी सी बात। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। यम्फीबियंस क्या होते हैं? जो कि लैंड और वाटर दोनों पे होते हैं। मैं इसे रफ कर दूं तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो तो होते हैं 3 चैम्बर्ड, लेकिन फिर से एक्सेप्शन है, सारे रेप्टाइल्स नहीं होते। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, राइट। तो ये मैंने बता दिए, लिख नहीं रही हूँ कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसकी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो रेप्टाइल्स एंड दिस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट में कैसे होता है? 2 एट्रियम और वेंट्रिकल एक ही होता है। तो जो कॉमन वेंट्रिकल है उसमें थोड़ा मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, क्योंकि ये जो है अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते। मतलब ठंड में ये ठंडे पड़ जाते हैं, गर्मी में गर्म। छिपकली छू के देखना कभी। नहीं मैंने नहीं छुई, हाँ मुझे बहुत डर लगता है, बट मैं बता रही हूँ ऐसे ही। तो ये जो है टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, ठंडी में ठंडे गर्मी में गर्म हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है फॉर द थर्मो रेगुलेशन देयर, और दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड विद डीऑक्सीजनेटेड। फिश की बात करूं, फिश ये तो 2 चैम्बर्ड है, इट हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट, और इसमें होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन कैसे? देखो, फिश में जितना भी पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से आएगा कहाँ पे? हार्ट पे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी कम्स टू द हार्ट। अब ये जो हार्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा गिल्स के पास, मतलब गिल्स पर। गिल्स से हमने देखा था रेस्पिरेशन करती हैं फिशेस, तो वहां से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन रिच, वो डायरेक्ट बॉडी में चला जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या कर दिया मैंने, हाँ ये देखो बॉडी, तो ये डायरेक्ट जो है बॉडी में चला जाएगा। देखो ध्यान से देखो, बॉडी ने जो है वो CO2 रिलीज करी, तो मतलब बॉडी के सेल्स के आसपास से जो ब्लड है मतलब कि वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आया, हार्ट ने पंप करा गिल्स पर, जहां पे भी वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड वापस बॉडी में आ गया, फिर बॉडी यूज कर लेगी ऑक्सीजन, CO2 रिलीज कर देगी, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। तो हार्ट के पास कैसा आ रहा है? एक ही बार ब्लड आ रहा है बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही बार आ रहा है ना, देयरफॉर दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। और यहाँ पे तो हमने देख लिया डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार आता है हार्ट, राइट, और सॉरी 2 बार आता है ब्लड हार्ट के पास।
ये चीज हो गई। एक चीज होती है ब्लड प्रेशर, हम बीपी, जिसे बीपी कहते हैं, वीपी नहीं बीपी, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज में प्रेशर बनता है ना, आर्टरीज में प्रेशर से फ्लो, तो वो क्या, ब्लड जो है वो आर्टरी की वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब रिलैक्स होता है, मीन पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स होगा, तो तब आर्टरी की वॉल पे कितना प्रेशर है, वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm of Hg, ये यूनिट है प्रेशर मेजर करने की, मींस 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर। देखो अभी समझाती हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाली बात नहीं बताई ना यहाँ पे, तो भूल गई। डायस्टोलिक प्रेशर, यार स्पेलिंग देख लेना, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉडी से आ रहा था ब्लड, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स सिकुड़ेगा, तो ये आएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व आ गया, पीछे तो जाएगा नहीं। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ही थोड़ी ना रहेगा, वो बाद में रिलैक्स भी तो करेगा ना। ऐसे ही सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड नीचे पुश हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आर्टरी में पुश हो गया। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम जो आर्टरी में प्रेशर है वो तो है सिस्टोलिक, उस टाइम ज्यादा प्रेशर है 120 mm of Hg। और जब ये रिलैक्स करेगा कॉन्ट्रैक्ट करके, फिर जो रिलैक्स करेगा तब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा आर्टरी में, वो होता है 80। अगर हाई ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, वो रहता है तो काफी हार्ट, किडनी वगैरह, ब्रेन को डैमेज हो सकता है। देयरफॉर रेगुलर चेकअप वगैरह करानी चाहिए। कुछ लोग तो बीपी की गोलियां भी खाते हैं, राइट। प्रेशर को मेजर करने वाली जो चीज, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं स्फिग्मेनो, उससे तो बोला भी नहीं जाता, रुको पहले स्पेलिंग सुनो। स्फिग्मोमैनोमीटर, आपने भी बहुत बार कराया होगा, मतलब कुछ बार तो कराया होगा। यहाँ पे एक वो लगाते हैं ना, फिर उसे पंप करते हैं, पहले तो ऐसे करते थे, अब तो न्यू मशीन्स आ गई, तो वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। एक डायग्राम रह गया डबल सर्कुलेशन का, वो अभी बनाती हूँ और देखते हैं फिर। ये डबल सर्कुलेशन का एक डायग्राम जो दे रखा है, इसे भी समझ लेते हैं हम। डायग्राम के थ्रू और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्या है ये, देखो ये राइट साइड, लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि यहाँ पे जो भी ब्लड सेल्स हैं, और यहाँ पे है लंग्स, लंग कैपिलरीज, दिस इज द बॉडी कैपिलरीज और बॉडी सेल्स, जहाँ पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज करनी सेल्स में, और जो ऑक्सीजन यूज करके CO2 रिलीज हुई वो यहाँ पे। तो मीन्स बॉडी से ये जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किससे जाता है, वेना कैवा, देखा था ना हमने, वेना कैवा फ्रॉम द लोअर बॉडी, वेना कैवा। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सी लिख दूं पूरा, मतलब डीऑक्सी लिख दूं, समझ जाना, ठीक है। उसके बाद ये हमने देखा था किसमें आएगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा, मतलब थोड़ा डायग्राम डिस्मिस हो रहा है, समझ जाना। ये जाएगा कहां से, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स, ये है लंग कैपिलरी, ये लंग्स का पोर्शन आ रहा है, लंग कैपिलरी, जहां पे कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यार वैसे मैं भी बड़ी पागल ही हूँ ये सही है, देखो ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ पे चला गया, ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से लेके चली गई लंग्स में, लंग्स में वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे, अब ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहाँ पे, लेफ्ट साइड में
कौन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट? पल्मोनरी वेन। ये आया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद ये पंप होके जाएगा ऑर्टा में, दिस इज द ऑर्टा। क्या क्या हो गया स्पेलिंग को, ऑर्टा। इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो वही चीज है जो मैंने क्लियर की, बस एक डायग्राम से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक बार देखना समझना, सब कुछ आई होप क्लियर हो जाएगा। आई होप क्या, हो ही जाएगा अगर आपने ध्यान से ये लेक्चर देखा होगा, समझा होगा, आसपास के डिस्टर्बेंसेस सब बंद कर दिए होंगे। कभी भी जब लेक्चर देखा करो ना, तो अपना रूम बंद करके और कोई छोटा बहन भाई है उसे बाहर छोड़ दो कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़े समय के लिए बिल्कुल फोकस होके देखा करो। ये नहीं 5 मिनट की वीडियो देखी, थोड़ा व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ क्या मैसेज आया, ऐसे नहीं होता। एक बार फोकस होके देखो ना, आपको खुद अंदर से फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा, सब ठीक होगा, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स तो देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ नहीं, बस जाइलम फ्लोएम है, ट्रांसपिरेशन है, थोड़ा सा बस यही है, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर होगा इसका एक्सक्रीशन, वो भी छोटा सा ही पार्ट है, राइट। सो टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।